हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एमएनएन क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, ये जो मेरा पेपर थर्ड था, पेपर थर्ड का जो दूसरा पार्ट है, इसमें पार्ट आज मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो मित्रों, आइए हम बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कारक चिन्हों को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है मित्रों, इसको जो है परसर्ग कहते हैं, ठीक है ना, परसर्ग कहते हैं। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा उद्दंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। तो देखिए मित्रों, उद्दंत मार्तंड के प्रथम संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ये जो है हिंदी भाषा का भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र था और इसके प्रथम संपादक पंडित जुगल किशोर थे। और ये समाचार पत्र कहाँ से छपता था, कोलकाता से, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 में सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है, दोनों क और ख, इसका सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत जो है एक छायावादी कवि थी, ठीक है, छायावादी कवि थे यहाँ पे उत्तराखंड से। इन्होंने प्रकृति पर काफ़ी लेखन किया हुआ है, ठीक है। आइए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, किसका, दही का लिंग बताइए, यानी कि दही में कौन सा लिंग है, ये बता रहा है, कौन सा वाक्य बता रहा है, कह रहा है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ग, वो सही है। दही कैसा है, खट्टा, यानी कि खट्टे में कौन सा है, पुल्लिंग होगा, दही जो पुल्लिंग है, ठीक है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो अल्मोड़े में स्थित जो खगमरा किला था, ये इसका निर्माण जो है राजा भीष्मचंद के द्वारा किया गया था। यहाँ भीष्म शब्द थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है मित्रों, किया गया था। और जबकि वहाँ पे जो है अल्मोड़ा जो है चंपावत से जो राजधानी परिवर्तन की गई थी, ये जो है 1563 में बाज बहादुर चंद के काल में हुई थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, ठीक है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये जो है आपका जो है देहरादून में हुई थी। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल था, इसकी स्थापना जो है करने का जो उद्देश्य था, टिहरी राज्य के विरुद्ध, मतलब आवाज़, वहाँ के अत्याचारों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाने के लिए। और वहाँ पे जो टिहरी में जो है एक तरीके से लोकतंत्र की स्थापना करने का भी जो इसका उद्देश्य था। फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 1935 से जो है किस अल्मोड़ा से किसका प्रकाशन किया गया, तो इसका सही आंसर है समता नामक अखबार का अल्मोड़ा से प्रकाशन हुआ था। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 64 है। ये कह रहा है कि कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था। तो कुमाऊं में जो चंद शासन का जन्मदाता था वो कौन था, सोमचंद, जो कि इलाहाबाद के पार झूसी नामक स्थान से यहाँ पे चंपावत में आया था। और उसने जो चंपावत में एक राजभुंगा नामक किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसका जन्मदाता सोमचंद को माना जाता है। और चंदों का शासन उत्तराखंड में, एक तरीके से मैं बात करूं तो 10वीं या 11, लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी से लेकर के 1790 तक चंदों का यहाँ पे को शासन रहा था। और चंदों का जो प्रथम शासक था वो भी सोमचंद था। और अंतिम जो चंद शासक था वो कौन था, मोहनचंद के बाद, शायद, सॉरी मित्रों, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मोहनचंद के बाद एक और अन्य शासक था, उसका ध्यान मुझे नहीं आ रहा है अभी। आगे अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे। तो सीधी सीधी बात है, सोमचंद जो है चंद साम्राज्य से संबंधित हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी। तो इसका जो सही आंसर है पृथ्वीपति शाह है। यहाँ पृथ्वीपाल हो गया मित्रों, यहाँ पे पृथ्वीपति शाह इसका सही आंसर है, ठीक है ना। दरअसल जो सुलेमान शिकोह था, आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, 1658 में मुगल दरबार में जो है उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी, जिसमें जो कि औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ था। दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह था, वो भाग करके यहाँ पे उत्तराखंड में शरण लेने के लिए आया हुआ था, ठीक है ना। तो किसने शरण दी थी, जो यहाँ पे को पृथ्वीपति शाह है, उसके द्वारा उसको शरण दी गई थी, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है।
दरअसल जो ललितादित्य मुक्तापीठ था वो कश्मीर का शासक था, और उसके द्वारा जो है केदार मंडल या गढ़वाल मंडल पर आक्रमण किया गया था। केदारखंड भी बोलते हैं उसको। स्कंद पुराण में केदारखंड के नाम से इसे जाना गया है। तो इसका विवरण जो है राजतरंगिणी नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। तो राजतरंगिणी नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो है कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें जो है कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है विस्तृत रूप से, ठीक है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? यानी कि किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये जो है कुनिंद काल को, ठीक, सॉरी, जो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है इसे हम लोग बोलते हैं कत्यूरी साम्राज्य को, ठीक है ना। कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 69, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का पहला शासक कौन था? तो ये जो है बलभद्र शाह, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, ठीक है। आइए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ को। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सरयू, पनार, और काली गंगा और गौरी गंगा, यानी कि कौन सी नदी एक दूसरे की सहायक नदी नहीं है? तो सरयू नदी की सहायक नदी पनार नदी है, काली गंगा की सहायक नदी गौरी गंगा है, जो कि काली नदी जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये जो है पिथौरागढ़ के धारचूला से निकलती है, ठीक है। धारचूला में कालापानी नामक जगह वहाँ से उद्गम होता है, जबकि गौरी गंगा जो है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से एक जगह है मिलम ग्लेशियर के पास से निकलती है, जिससे कि गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो जो मिलम ग्लेशियर है ये जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा, स्वतंत्र रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी है, तो ये भी आंसर क्या है? सही है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन सी में, विष्णुगंगा और धौलीगंगा पूर्वी। तो दोस्तों जो विष्णुगंगा है, विष्णुगंगा नदी जो है गढ़वाल में बहती है, ठीक है। और जो दूसरी नदी है धौलीगंगा पूर्वी, तो धौलीगंगा पूर्वी जो है धारचूला में, ठीक है, धारचूला से ऊपर खेला नामक स्थान पर जो है काली नदी से मिलती है। ये जो है काली नदी से इसमें मिलती है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पे पश्चिमी धौलीगंगा होता तो अवश्य जो है विष्णुगंगा, सॉरी, हाँ, तो जो पश्चिमी धौलीगंगा है वो कहाँ से, वो जो है गढ़वाल में बहती है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। फिर आगे हम बढ़ते हैं ऑप्शन डी, भागीरथी और जानगंगा। तो भागीरथी की सहायक नदी कौन सी? जानगंगा है, ठीक। तो आइए मित्रों अगले ऑप्शन की तरफ को बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ को हम लोग बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 71 है, नल दमयंती ताल किस जनपद में? तो नल दमयंती ताल जो है ए ऑप्शन नैनीताल में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है, गलत युग्म का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो आइए मित्रों यहाँ पे विष्णुप्रयाग, अलकनंदा तथा नंदाकिनी, विष्णुप्रयाग जो है विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा में जो है नंदाकिनी मिलती है, ठीक है। और तो जो विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग में जो विष्णुगंगा और अलकनंदा दोनों का संगम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन ये गलत है। बाकी के आप 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ये फिर अगला आता है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में अवस्थित है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, नंदप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को संगम है, जबकि अलकनंदा और विष्णुगंगा संगम जो है विष्णुप्रयाग में है, और अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ पे को है? कर्णप्रयाग में है। और अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है ये कहाँ पे को है? ये आपका जो है रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 76, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से। और ये ग्लेशियर जो है 22.22 मीटर प्रति वर्ष की गति, मतलब मीटर प्रति वर्ष की दर से क्या हो रहा है? इसका जो आकार है वो कम होता जा रहा है। हालांकि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कौन सी? बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बालगंगा किसकी सहायक नदी है मित्रों? ये जो है भिलंगना की सहायक नदी है। किसकी? भिलंगना की सहायक नदी है बालगंगा। दरअसल जो भिलंगना की सहायक नदी है, भिलंगना नदी जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। जबकि यहाँ पे एक ए ऑप्शन है भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? ये जो है गंगोत्री से होता है। और मंदाकिनी का उद्गम जो चौराबाड़ी ताल
से होता है जिसे गांधी सरोवर कहते हैं, और पिंडर नदी का जो उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो अतः जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, भिलंगना नदी, बालगंगा की सहायक नदी यहाँ पे है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 78, क्वेश्चन नंबर 78, गोला नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है। ये क्वेश्चन 2017 में सीजपाल के पेपर में आया हुआ था। तो गोला नदी पर जो है हल्द्वानी शहर स्थित है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, श्यामला ताल कहाँ है। तो श्यामला ताल कहाँ पे कुछ स्थित है, चंपावत में। ठीक है, श्यामला ताल जो है चंपावत में स्थित है, यहाँ पे मायावती आश्रम है, तो मायावती आश्रम के पास ही जो है श्यामला ताल अवस्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, लधिया नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। लधिया नदी किसकी सहायक नदी है, तो काली नदी की सहायक नदी लधिया नदी है। ठीक है, फिर अगला आगे बढ़ते हैं, शारदा, शारदा काली को शारदा भी कहते हैं, नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो शारदा नदी का जो उद्गम होता है वैसे शारदा की एक मुख्य सहायक नदी है जो कि मीलम से निकलती, मीलम ग्लेशियर से निकलती है, उसका नाम है गौरी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो काली नदी है, काली नदी का उद्गम कालापानी नामक स्थान से होता है। ठीक, तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82, सुंदरढुंगा। ठीक है, सुंदरढुंगा हिमनद या हिमानी जो है किस जनपद में स्थित है। तो सुंदरढुंगा जो है बागेश्वर में, बागेश्वर में सुंदरढुंगा हो गया, और कफनी हो गया, और सुखराम हो गया, पिंडारी भी बागेश्वर में, लेकिन पिंडारी चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है ये। ठीक है, तो सुंदरढुंगा ग्लेशियर कहाँ है, ये जो बागेश्वर में है। ठीक, नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 83, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है, यानी कि किसकी सहायक नदी है जानवी नदी। तो 83 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों, ये जो भागीरथी की सहायक नदी, जानवी नदी किसकी सहायक नदी, भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, जो खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। पहले मैंने आपको बताया था खतलिंग ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है भैया, भिलंगना नदी निकलती है, और ये भिलंगना नदी जो है किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। और ये जो भागीरथी और भिलंगना का संगम टिहरी में होता है, यहाँ पे इन्हीं के संगम पर टिहरी डैम स्थित है। यहाँ प्राचीन में जो है गणेश प्रयाग भी अवस्थित था, जो कि अब डूब चुका है टिहरी डैम में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से स्थान देहरादून जनपद में स्थित हैं या है। तो मित्रों, मालसी डियर पार्क देहरादून में है, टाइगर फॉल भी देहरादून में है, लच्छीवाला भी देहरादून में है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, मतलब तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, तो सभी देहरादून में, तो डी ऑप्शन सही है। फिर अगला 86, व्यास गुफा कहाँ स्थित है। तो मित्रों, व्यास गुफा कहाँ पे स्थित है, बद्रीनाथ में अवस्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ हिंदू धर्म का जो है एक धार्मिक स्थल है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा, लाल टिब्बा कहाँ स्थित है, मसूरी। मसूरी को जो पर्वतों की रानी भी कहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आइए अगली स्लाइड की तरफ को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है। क्या, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है। और टिफिन टॉप जो है नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल की खोज पी बैरन के द्वारा की गई थी, और यहाँ पे नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय भी है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89 में महासू देवता की पूजा होती है। तो दोस्तों, महासू देवता की पूजा देहरादून में होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ को, देखिएगा, निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक है ना, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा है, ये जो है कौसानी को कहा गया। किसको कहा गया, कौसानी को कहा गया। ठीक है, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे को प्रश्न नंबर 91, और 91 में देखिएगा, यहाँ पे को उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वो क्या है, सौम्य काशी है। ठीक है, फिर आते हैं 92, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है। उत्तर दिशा में अंतिम सीमांत गांव जो है माणा चमोली जनपद में स्थित है, जो कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे है। ठीक है, तिब्बत से सटा हुआ है। फिर अब फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी। तो फ्रैंक स्मिथ के द्वारा फूलों की घाटी की खोज की थी, और जो फूलों की घाटी है ये जो है चमोली जनपद में अवस्थित है। यहाँ से भीमतारगढ़ नामक नदी निकलती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो श्रीयंत्र टापू उत्तराखंड में श्रीनगर में अवस्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, और देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें भैरव सम्मिलित, जो भैरव सिद्ध है ये जो है 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है। उसके आइए बढ़ते हैं, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो वाराही देवी जो है कहाँ पे कोई देवीधुरा में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे को रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो जागेश्वर धाम जो है जटागंगा नदी के किनारे स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है जागेश्वर धाम।
फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 में देखिएगा, प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका कहाँ स्थित है? हाटकालिका का जो मंदिर है वो गंगोली हाट में अवस्थित है। फिर बढ़ते हैं आगे, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो गर्जिया देवी का मंदिर अवस्थित है वो कोसी नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी? कोसी नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा जो है बद्रीनाथ के पास, ठीक है, कहाँ पे को? बद्रीनाथ के पास अवस्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा जो है देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और ये पंचप्रयागों में से एक है। और यहीं से जो है गंगा को किस नाम से जानते हैं? नहीं, इस यहीं से जो है भागीरथी तथा अलकनंदा के मिलने से आगे को जो नदी प्रवाहित होती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार की मतलब आप लोगों को इस पेपर में किसी प्रकार का कोई आंसर में किसी प्रकार की मिस्टेक लगती है तो आप कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि हम सुधार करें। और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे मित्रों। इसको आप भी अपने स्तर पे अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपके जो पेपर हैं काफ़ी नज़दीक हैं। अतः आप सभी लोगों का एक बार फिर से पुनः धन्यवाद।